उत्तरी गाजा में फंसे हैं 11 लाख लोग, ये खबर सामने आ रही है। तो उत्तरी गाजा में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि यहां पर 11 लाख लोग अब भी फंसे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तरी गाजा से यूएन के ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया। तीसरी खबर आपके सामने, जहां हमास आज बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि फ्राइडे प्लान उसका तैयार है। चौथी बड़ी खबर, गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी कर ली गई है और इसके लिए सीधे तौर पर चैलेंज भी किया जा रहा है इजरायली फोर्सेस को। तो ये चार बड़ी खबरें आपके सामने हमने रख दी हैं, जो बता रही है कि आज का दिन फैसले का दिन हो सकता है, क्योंकि गाजा की भी तैयारी है तो उधर इजरायल ने भी पलटवार का मन बना लिया है। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से गाजा पर संकट गहरा रहा है। अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम जल्दी से रखने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आज का दिन क्यों कहा जा रहा है कि फैसले का दिन है। महत्वपूर्ण जानकारी ये कि बता दें, इजरायल का ऐलान सामने आया है, उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा शिफ्ट हो, यूएन अपने कर्मचारियों को शिफ्ट करे, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। यूएन का एक्शन ऑफिस कर्मचारी दक्षिणी गाजा शिफ्ट हो गए हैं। अभी भी जानकारी है कि 11 लाख लोगों के रेस्क्यू पर प्लान नहीं है। इसके अलावा हमास की तैयारी की भी बात आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो दोनों तरफ से वार पलटवार किस तरीके से होने वाला है, ये हम आपको समझा रहे हैं। इजरायल का ऐलान क्या है, यूएन का एक्शन इस पर क्या है, और हमास की तैयारी है कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड तेज कर दिया गया है। आज बड़े हमले का प्लान है। मुस्लिम देशों से समर्थन वाला दांव भी चल दिया गया है। ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो इजरायल का ऐलान, यूएन अपने कर्मचारियों को शिफ्ट करे, यूएन का एक्शन, 11 लाख लोगों को के रेस्क्यू पर प्लान नहीं है, इसको लेकर सवाल पूछा गया है यूएन की तरफ से, और हमास की तैयारी हम आपके सामने रख ही रहे हैं। मुस्लिम देशों से समर्थन वाला दाव भी उसकी तरफ से खेल दिया गया। इस बीच बता दें, यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद से हमारे संवाददाता मनीष झा सीधे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात किस तरीके के हैं, सबसे पहले अपडेट्स आपसे चाहूंगी। बिल्कुल प्रतिमा, क्या है वो फ्राइडे प्लान, क्या है ऑपरेशन अल-अक्सा, इसको लेकर अगर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं तो इस वक्त टीवी 9 की टीम उस जगह पर मौजूद है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि अल-अक्सा मस्जिद का जो कंपाउंड है, उसकी जो वॉल है, ये आप देख रही हैं, और मैं इस कंपाउंड के चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रहा हूं ये देखने के लिए कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। अभी कुछ घंटे के बाद ही यहाँ पर शुक्रवार की नमाज अदा करनी है और उसके लिए हजारों लोग पहुंचने वाले हैं, और उस वक्त सबसे बड़ा टेंशन ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी होने वाला है। कैमरे पर जहां आप अल-अक्सा मॉस्क के जो एक तरफ का हिस्सा देख रहे हैं, एक तरफ का कंपाउंड देख रहे हैं, दूसरी तरफ का जो कंपाउंड है वो लगातार भी हम टीवी 9 पर दिखा रहे हैं, जहां पर की वेस्टर्न वॉल है, जहां पर डोम ऑफ द रॉक है, और वहीं दूसरी तरफ का ये वाला इलाका देखिए, ये जो पूरा इलाका है, जहां ये जो वैली है, इस वैली को किंग्स वैली कहा जाता है, और यहीं पर है जो इजराइल में जेरूसलम में जो मुस्लिम आबादी रहती है, वो आबादी इस तरफ रहती है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, बल्कि दुनिया को ये लगेगा कि देखिए जेरूसलम ही कैसे दो हिस्से में बटा हुआ रहता है, कि मुस्लिम आबादी इस तरफ अल-अक्सा मॉस्क के दूसरी तरफ जाने से परहेज करती है और यहूदी आबादी इस तरफ आने से परहेज करती है। और इस बीच में आप देखिए ये किंग्स वैली है, और यहीं पर, और साथ ही में मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा, अमित जरा वो गाड़ियाँ दिखाइए। ये देखिए जो आपको दर्जनों बड़ी बड़ी बसें दिखाई दे रही है, यही आशंका है कि से भर भर के लोग आए हैं ताकि हजारों की संख्या में आज ऑपरेशन अल-अक्सा में फ्लड के तहत वो यहां पर आएंगे, क्योंकि हमास ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अल-अक्सा पहुंचो। और वैसे स्थिति में क्या होगा, हालांकि मैं ये देख रहा हूं कि इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो लगातार चक्कर लगा रही है, हर तरफ चक्कर लगा रही है, कोने कोने में एक एक इंच को मॉनिटर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी टेंशन इस बात का है कि अगले कुछ घंटे पीसफुली बीतेंगे कि नहीं। ये वो जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे, ये वो जगह है जो यहूदी मानते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना यहां से हुई थी। फिर यहां अगले कुछ घंटे में क्या होगा, क्या यहां विनाश होगा और क्या वहां हिंसा होगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल और हमास का संघर्ष केवल इस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत या कहें पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, और जिस लोकेशन पर इस वक्त मनीष मौजूद है, आप ये समझ लीजिए कि ये भी एक टेंशन का बहुत बड़ा कारण रहा है। मौजूदा हालात जिस तरीके के इस वक्त बने हुए